कुछ इंपॉर्टेंट पीजेंट अपराइजिंग के बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ये रिसेंटली न्यूज में है पीजेंट अपराइजिंग। पीजेंट अपराइजिंग का मतलब होता है किसानों द्वारा किया गया विद्रोह। अपराइजिंग का मतलब विद्रोह, रिवोल्ट, और पीजेंट मतलब किसान। ऐसे किसान जो खेती करते हैं, उनके पास लैंड नहीं होती लेकिन वो किसी और के खेत पे किसानी करते हैं, लगभग उनको किसान बोलते हैं, पीजेंट बोलते हैं। तो ये 3 मेंबर कमेटी बैठी है अभी इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च की। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर काम करती है। इसकी एक सदस्य 3 सदस्य की कमेटी बैठी है जिसने रिकमेंडेशन किया है कि जो ऐसे फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी 1857 से लेकर 1947 के बीच में, तो ऐसे जो फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी उन्हें मार्टिर डिक्लेयर किया जाएगा, यानी कि शहीद। उन्हें शहीद समझा जाएगा। मार्टिर का मतलब है शहीद, क्योंकि उन्हें आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी उन्होंने। तो एक कमेटी ने रिकमेंडेशन किया कि केरल के कुछ रीजन में ऐसी अपराइजिंग हुई थी जैसे पुनप्परा वयालार, कयूर, कैरिया वेलूर, कुयम्बाई अपराइजिंग। तो इनके जो फ्रीडम फाइटर थे इनको समझा जाएगा मार्टिर, यानी कि ये शहीद हुए थे। कुछ बैकग्राउंड समझते हैं इस कमेटी के बारे में। इस कमेटी ने अभी कुछ दिन पहले प्रीवियसली रिकमेंड किया था, सिफारिश की थी कि जो मालाबार रिबेलियन हुआ था, मालाबार रिबेलियन हमने पढ़ा है अच्छे से, जिसे मोपला रिबेलियन भी बोलते हैं। मोपला स्पेशल लेक्चर बना हुआ है उसके बारे में, ये भी बहुत बार न्यूज में था। अगर आपने नहीं देखा तो वो लेक्चर देखना। ये केरल वाला रीजन है, मालाबार रीजन बोलते हैं इसको, मालाबार कोस्ट के पास है ये। यहाँ पे अपराइजिंग हुई थी पीजेंट्स की कुछ। तो ये मालाबार जो रिबेलियन थी, विद्रोह था, उसके लीडर थे वरियम कुन्नत, कुन अहमद हाजी और अली मुसलियार, और 387 और लीडर थे। इनको फ्रीडम फाइटर की लिस्ट से हटाने का रिकमेंडेशन किया था इस कमेटी ने पहले, तो इसलिए ये कमेटी पहले भी न्यूज में थी। तो इस जो रिबेलियन थे अपराइजिंग थोड़े इंपॉर्टेंट केरल में, उनके बारे में पढ़ लेते हैं शॉर्टली ब्रीफली। देखो, एक पुनप्परा ये थी वयलार अपराइजिंग। ये क्या थी? मिलिट्री मतलब मिलिटेंट कम्युनिस्ट मूवमेंट था 1946 में। ये प्रिंसली स्टेट्स हैं त्रावणकोर। ये त्रावणकोर जगह केरल को ही बोलते थे पहले। यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर थे त्रावणकोर के उस टाइम पे सीपी रामास्वामी अय्यर, सीपी रामास्वामी अय्यर। इसके अगेंस्ट ये अपराइजिंग हुआ था, मूवमेंट हुआ था, आंदोलन हुआ था, कम्युनिस्ट लोगों ने किया था ये इंडिपेंडेंट के लिए हुआ था कि हमें आज़ादी दो, कि त्रावणकोर है जो एरिया, उसको इंडिपेंडेंट करो। तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या थी इस रिवोल्ट की, यानी कि इंपॉर्टेंस क्या थी? एक यूनिक एजिटेशन थी। एजिटेशन का मतलब विद्रोही होता है। गवर्नमेंट के अगेंस्ट थी ये, सरकार के अगेंस्ट। वर्किंग क्लास की मूवमेंट था ये, मतलब जो काम करने वाले लोग थे, लेबर क्लास, उनका मूवमेंट था। और इसमें लगभग सारी जो ऑल क्लास थी उन्होंने पार्टिसिपेंट किया, क्योंकि इनके ऊपर अत्याचार होता था। टायरेंट का मतलब अत्याचार होता था, टॉर्चर होता था। तो जो भी मान लो ऐसी क्लास या रिलीजन थे, जो भी हिंदू मुस्लिम, सब ने मिलके इन्होंने विद्रोह किया। एक तरह से लोगों के बीच में यूनिटी आई, एकता। तो इन्होंने डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश की, यानी कि लोकतंत्र एस्टेब्लिश, यानी कि स्थापित कराने के लिए ये मूवमेंट हुआ था इस स्टेट में, त्रावणकोर में 1946 में। और आपको पता है 1947 में तो देश आज़ाद हो गया था, तो डेमोक्रेसी ऑलरेडी आई गई थी। इम्प्लीकेशन ऑफ द रिवोल्ट, इस रिवोल्ट की क्या इम्प्लीकेशन थी, संकेत क्या थे? देखो, हिस्टोरियन बहुत सारे ऐसे बोलते हैं ये प्रॉपर स्ट्रगल थी अगेंस्ट एनी डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट त्रावणकोर। मतलब त्रावणकोर को आज़ादी दिलाने के लिए एक प्रॉपर ये स्ट्रगल थी, संघर्ष था, कुछ हिस्टोरियन ऐसा बोलते हैं। और जो इसके लीडर थे टी.के. वर्गीज वैद्यान, इन्होंने स्ट्रगल की। और ये एक तरह से बताया गया कि ये एक लार्जर रिवॉल्यूशन के लिए रिहर्सल थी, मतलब देश को आज़ादी दिलाने के लिए लार्ज रिवॉल्यूशन की जाएगी और कम्युनिस्ट इंडिया एस्टेब्लिश किया जाएगा, उसके लिए एक तरह से रिहर्सल थी। जैसे कुछ परफॉर्म करने से पहले रिहर्सल करते हैं ना, उसी तरह से ये भी रिवोल्ट को रिहर्सल मानते हैं ये। नेक्स्ट एक इंसिडेंट था कयूर इंसिडेंट, ये हुआ था 1940 में। इसमें भी क्या, जो किसान थे पीजेंट्स, उनकी कम्युनिस्ट लीडरशिप में, कुछ कम्युनिस्ट थे नेता, उनकी लीडरशिप में कुछ पीजेंट्स ने, किसान ने, दो लोकल जन्मीज थे, जन्मी बोलते थे जमींदार को, जमींदार कहाँ कहाँ के, एक कलियत रीजन था केरल में ही, कलियत रीजन का, वहाँ पे जमींदार को बोलते थे नंबियार, मतलब नंबियार एक प्रजाति के थे। और ये काराकट एडम वहाँ के थे नयानार, ये जन्मी थे, यानी कि लैंडलॉर्ड, इनके खिलाफ विद्रोह किया। तो ये रिवॉल्यूशन एक तरह से जो केरल है, केरल को समझा जाता है एग्रियन रिवॉल्यूशन का क्रेडल, एक तरह से जन्म लेती है यहाँ से एग्रेरियन रिवॉल्यूशन केरल से। एग्रेरियन का मतलब होता है पीजेंट, किसान, और रिवॉल्यूशन आप जानते हो क्रांति। नेक्स्ट आती है करिया वेलूर अपराइजिंग। ये करी वेलूर अपराइजिंग 20 दिसंबर 1946 में ये हुई थी, और ये भी लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट हुई थी।
मतलब लैंडलॉर्ड जो जमींदार थे उनके अगेंस्ट। क्यों हुई थी? क्योंकि भाई साहब ये क्या कर रहे थे, पैडी जो चावल है उसको स्मगल कर रहे थे, यहाँ के विलेज से दूसरी जगह पे भेज रहे थे। और उस टाइम पे यहाँ भुखमरी आ रही थी, स्टारवेशन, एक्यूट स्टारवेशन आ रही थी, और यहाँ पे चावल की कमी थी और ये चावल को कहीं और पे बेच रहे थे लैंडलॉर्ड। इसलिए लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट पीजेंट ने, किसानों ने विद्रोह कर दिया। तो ये एक अपराइजिंग है। ऐसे ही पीजेंट अपराइजिंग असम में हुई थी 1894 में। ये है पथारू घाट अपराइजिंग। तो यही था बस इस लेक्चर में।